Hi everyone. So today we are going to discuss this problem of H.C. Verma. So here we will talk about all the possible methods, by which this problem can be solved. जितने भी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सभी की बातें करेंगे. And further we will also talk about the possible variations that you can expect in the exam. एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछ सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे. सो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं. A person is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 मीटर पर सेकेंड. सो एक ट्रक है जो एक हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रहा है with a constant velocity of 14.7 मीटर पर सेकेंड. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meters. तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है. सो वो बॉल को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि जब ये ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, दैट इज 58.8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो बॉल वापस उसी ट्रक पे आ जाती है. इनफैक्ट इसमें लैंग्वेज में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए. सेम ट्रक पे आने का उसका मतलब है कि सेम पॉइंट पे आ जाती है. अगर ये पॉइंट पी है तो जो बॉल है वापस किस पॉइंट पे आना चाहिए, पी पॉइंट पे. ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है दो चीजें, फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सो हमने निकालना है कि इस बॉल को कितने एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करना है और किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है. ये दो चीजें हमें निकालनी है और इसे सॉल्व करना है एज सीन फ्रॉम द ट्रक. मतलब एक बार हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रक से सॉल्व करना है और सेकेंड केस में हमें रोड से सॉल्व करना है. सो फर्स्ट केस में बात करते हैं जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रक है. इसका मतलब आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी कहाँ पर है, ट्रक पर ही. सो आप ट्रक पे खड़े होके इसे ऑब्जर्व करते हो कि कितने एंगल पे और कितनी वेलोसिटी से हमें इसे प्रोजेक्ट करना है. फाइन. सो जब आप इस ट्रक पे हो, ट्रक क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है. इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि ट्रक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो. अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस इट इज एन इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, देखो अगर मैं बात करूं इस ट्रक की, तो इसमें जितने पॉइंट है, जैसे पॉइंट पी है, ये आदमी है, ये सारे के सारे रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रक. इसका मतलब जो आदमी है वो भी ट्रक के साथ 14.7 से मूव कर रहा है. ये जो बॉल है, दिस इज ऑल्सो मूविंग विथ 14.7 मीटर पर सेकेंड. जो पॉइंट पी है दैट इज ऑल्सो मूविंग विथ 14.7 मीटर पर सेकेंड. तो सभी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, राइट. सो अगर हम बॉल को देखें तो वो ऑलरेडी 14.7 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और पॉइंट पी भी सेम वेलोसिटी से. तो इसका मतलब है कि इनके बीच में कभी भी कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, राइट. तो आपको क्या करना है, अगर ये बॉल आप जस्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंकें 90 डिग्री पर वर्टिकली अपवर्ड, सो ये बॉल ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी. रिमेंबर, ये दोनों पॉइंट बॉल और पॉइंट पी के बीच में कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा. देखो कुछ समय के बाद क्या होगा, बॉल कुछ हाइट पे होगी बट पॉइंट पी जस्ट उसके नीचे होगा. बॉल फर्दर किसी हाइट पे जाएगी, पॉइंट पी उसी के नीचे होगा. सो आपको अगर वापस उसी पॉइंट पे बॉल को लाना है, सो वो यू हैव टू प्रोजेक्ट दैट जस्ट वर्टिकली अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. और ये सेम केस है, जैसे आप एक क्वेश्चन और देखते होगे कि एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन का बोगी है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और यहाँ पर एक आदमी है, उसके हाथ में एक स्टोन है या फिर एक बॉल है, वो उसे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है. तो क्या होता है कि ये बॉल वापस लौट के उसी आदमी के हाथ में आती है, सेम पॉइंट पे गिरती है. क्यों? ऐसा नहीं होता कि जो आदमी है वो ट्रेन के साथ आगे निकल जाए और बॉल पीछे रह जाए. ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉल और जो मैन है दैट हैज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v. सो इनके बीच में कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी, जीरो. दोनों सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है. दिस इज नॉट मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं. नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, इसके पास एक कोई एक्सेलरेशन होगा. अब देखो एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा कि जो आदमी है वो कहां पर खड़ा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन. सो ट्रेन का जो फ्लोर है उसे एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो वो फोर्स और फ्रिक्शन क्या करेगा, इस आदमी को एक एक्सेलरेशन देगा, राइट.
बट बॉल क्या है, हवा में, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। तो आदमी के पास एक एक्सेलरेशन है एंड द बॉल डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि आदमी आगे निकल जाएगा और बॉल पीछे रह जाएगी। सो इस केस में जब आप स्टोन को ऊपर करोगे तो वो उसी पॉइंट पे नहीं गिरेगा, आदमी आगे निकल जाएगा इस तरह से और बॉल यहीं पीछे रह जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। यहाँ पे एक सूडो फोर्स की भी बात करते हैं, सो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। सो आपको ये याद रखना है कि जब आप सेम पॉइंट पे चाहते हो किसी इनर्शियल फ्रेम में, तो यू जस्ट हैव टू थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो एक बात तो क्लियर है कि हमें वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है। अब कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकना है ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है। देखो उस स्टोन को वापस कितने टाइम पे आना है, जब ये ट्रेन या फिर ये ट्रक 58.8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो इसे टाइम कितना लगेगा? 58.8 डिवाइडेड बाय 14.7। हाउ मच इज दिस? दिस इज 4 सेकेंड्स, राइट। सो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो 4 सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब कि ये स्टोन को ऊपर से जाके नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, राइट। और ये दे रखा है 4। और अगर आप वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो थीटा पाई बाय 2 या फिर ऐसा कह लो साइन थीटा 1 होता है। दैट इज 2u बाई जी इज इक्वल टू 4। देखो जब वर्टिकली अपवर्ड ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऊपर जाने में उसको u बाई जी लगता है और डाउनवर्ड आने में भी u बाई जी। सो 2u बाई जी, और ये 2 से 4 कैंसल हो जाएगा। सो u बाई जी आ रहा है 2, और यू कैन से u जो आ रहा है दैट इज 2g। वट इज 2g? g इज 9.8, सो दैट इज हाउ मच इज दिस? 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रक की बात करो तो आपको सिंपली क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो वो सेम पॉइंट पे आ जाएगा जब कितना जो पॉइंट पी है वो डिस्टेंस मूव कर गया होगा 58.8 मीटर। इस तरह से यू कैन डू दिस वन फ्रॉम। अब ये तो क्लियर हो गया फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रक। अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड से देखते हैं तो ग्राउंड से क्या दिखेगा? देखो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, और आपको पता है फर्स्ट केस से हमने पता है कि जो स्टोन है या फिर जो बॉल है उसे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6। अब जब ये ऑब्जर्वर इसे देखेगा तो इसे बॉल के दो वेलोसिटी दिखेंगी, एक तो ये वेलोसिटी जो आपने प्रोजेक्ट करी वर्टिकली अपवर्ड, और एक और वेलोसिटी विच इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, जिस वेलोसिटी से बॉल ऑलरेडी मूव कर रहा है। what was that velocity? 14.7, राइट। सो इसे लगेगा कि जैसे ये बॉल को किसी ने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल थीटा पे। और वो एंगल थीटा कैसे निकालेंगे? सिंपल, आपको इसे कैसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन में बॉल प्रोजेक्ट किए सच दैट उसके जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वर्टिकल में 19.6 और हॉरिजॉन्टल में 14.7, और किसी एंगल थीटा पे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। सो हमें थीटा निकालना है तो थीटा सिंपल होगा, राइट। tan थीटा यू कैन फाइंड आउट, tan थीटा विल बी वर्टिकल कंपोनेंट 19.6 डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 14.7। यू कैन चेक कितना आ रहा है ये 196 अपॉन 147। सो 147 आई थिंक इट इज अ मल्टीपल ऑफ 49। 49 इंटू 3 देखो 147, राइट। एंड व्हाट इज 49 इंटू 4? 6 3 19। ओके, सो दैट अगर 49 से डिवाइड करें तो 4/3। एंड व्हाट इज tan 4/3? मींस tan इनवर्स 4/3 से आप थीटा निकाल सकते हो, दैट विल बी 53 डिग्री। ओके, सो यहां से हमें आ गया कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना है। अब हमें निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से। अगर आपको कंपोनेंट्स पता है, इफ यू नो द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट 19.6 का स्क्वायर प्लस 14.7 का होल स्क्वायर। सो इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे 53 डिग्री में जब आप ऑब्जर्व करोगे फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। और क्या कर सकते हैं? कोई और मेथड है ग्राउंड से? जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ग्राउंड से, तो हमने ये इस कंसेप्ट का यूज किया था कि हमने पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रक से ये रिजल्ट निकाला था कि ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है। ये रिजल्ट का यूज करके हमने ग्राउंड से सॉल्व किया था। व्हाट अब अगर हम डायरेक्टली ग्राउंड से सॉल्व करते तो हमें ये नहीं पता होता कि इसे डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है, राइट। तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं? उस केस में हम क्या करेंगे? देखो हम ये मानेंगे कि आपने किसी एंगल थीटा पे इसे कुछ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ये आप मानोगे।
और आप यहाँ ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को, और आपको क्या दिखेगा कि ये फाइनली कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इसी पॉइंट पी पर, जैसे ये पॉइंट पी था तो उसी पॉइंट पी पर आ गया, और इस पॉइंट पी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 58.8, राइट। अब हम अगेन, ये पॉइंट कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 14.7 मीटर पर सेकेंड। सो इसे कितना टाइम लगा, टाइम विल बी अगेन सेम 4 सेकेंड्स, राइट। डिवाइड दिस डिस्टेंस बाय दिस वेलोसिटी, तो आपको आ जाएगा कि पॉइंट पी यहां से यहां मूव करने में, यहां से यहां मूव करने में कितना टाइम लगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है किसका, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का। सो एक चीज हमें लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एक इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये है। वेरिएबल क्या क्या है, u और थीटा, हमें u और थीटा निकालना है। दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, दो इक्वेशन के लिए, दो वेरिएबल के लिए दूसरी इक्वेशन चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस 58.8, ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंज। और आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्या है 58.8, दिस इज नथिंग बट द रेंज ऑफ द बॉल। सो रेंज ऑफ द बॉल क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसका वैल्यू आ रहा है 58.8। देखो आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। नाउ यू कैन सॉल्व इट टू गेट u एंड थीटा। मैं कुछ एक निकाल के बता देता हूँ, आंसर शुड रिमेन द सेम। सो एक काम करते हैं, यहाँ से u का वैल्यू निकाल लेते हैं। u कितना आएगा, देखो ये 2 से इसे काट दो, 2 टाइम्स, तो 2g बाई साइन थीटा, 2g बाई साइन थीटा है। और u का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, कितना आता है, दैट इज 4g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। What is sin 2 theta? That is 2 sin theta cos theta divided by g, that is equal to 58.8 मीटर। अब इसे सॉल्व करो, देखो एक g से ये g कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से एक ये साइन थीटा कैंसिल कर दो, 8g हो गया, ये 8g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan थीटा, राइट, दैट इज इक्वल टू 58.8। सो tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा निकाल लो यहाँ से, 8g अपॉन 58.8। what is g, g is 9.8, so इसे 9.8 सब्सटीट्यूट करो, एंड नाउ सॉल्व दिस, यू शुड गेट द सेम आंसर। सो अगर हम इसे डिवाइड करें विथ 9.8 इंटू 6 कितना होता है, 9.8 इंटू 6 चेक करो, 158, राइट। सो ये देखो 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, और अगेन 8/6, और यू कैन से 4/3, और tan थीटा अगर 4/3 आ रहा है सेम, सो थीटा विल बी अगेन 53 डिग्री। और फिर u कैसे निकालोगे, अब वो आप निकाल लेना, और पहले भी हमने निकाला है और दूसरे बार भी निकालना, चेक करना, यू शुड गेट द सेम आंसर, परफेक्ट। सो इस तरह से आप इस तरीके से डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्दर अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप एक इक्वेशन और निकाल पाओ, तो देखो जो इस पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 40, दैट वाज गिवन 14.7 मीटर पर सेकंड से, और जो बॉल है उसकी भी एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड आएगी u cos थीटा, राइट। ये मैं वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। देखो u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहती है जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस तरह से, तो जब किसी एंगल थीटा पे आप किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, तो दो कंपोनेंट आते हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। और u cos थीटा जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होता है। तो इसका मतलब कि ये जो वेलोसिटी है, अगर इसे सेम पॉइंट पे मैच करना है, तो u cos थीटा शुड बी इक्वल टू 14.7। देखो आप u निकाल लोगे और थीटा भी निकाल लोगे, तो एक बार वेरीफाई करके देखना कि u cos थीटा 14.7 ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट द चेक आई एम टेलिंग यू, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या मॉडिफिकेशन करके हम इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो देखो इस फर्स्ट केस में क्या दे रखा था, एक इनर्शियल फ्रेम दे रखा था। अब अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम सॉल्व करें, जैसे ये बॉल है, इसे आप प्रोजेक्ट करते हो किसी एंगल थीटा पे, राइट, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हो विद वेलोसिटी v ले लेते हैं, और ये जो ट्रक है या फिर ये पॉइंट है, ये फर्दर s डिस्टेंस मूव करने के बाद, मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, s दे रखा होगा, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द बॉल। तो बॉल ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करके फाइनली यहां पर आ गई सेम पॉइंट पे। सो मुझे निकालना है कि कितने वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। देखो अभी क्या होगा, इस केस में मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। पहले क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट वाज इनर्शियल फ्रेम, अभी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया बिकॉज
दिस इज एक्सेलरेटिंग। सो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाए ना, सो प्रेफर करो कि आप ग्राउंड से प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो। ग्राउंड से ऑब्जर्व करना आसान होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में यू हैव टू कंसीडर द स्यूडो फोर्सेस आल्सो। सो वो आप उस अभी उसमें मत जाओ, आप इसे ग्राउंड से देखो। सो ग्राउंड से अगर हम इसे देखें तो देखो, हमें दो चीजें निकालनी है। अब मुझे दो इक्वेशन अगर मैं लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट टू इक्वेशन। अभी अभी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इनिशियल स्पीड भी देनी पड़ेगी। सो सिंपलिसिटी के लिए फॉर द टाइम बीइंग यू जीरो ले लेते हैं। यू क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रक जब आप प्रोजेक्टाइल या फिर बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तब मैं यू जीरो ले लूँ। ठीक है, तो बॉल ने जस्ट स्टार्ट किया अपनी टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने बॉल प्रोजेक्ट किया, और उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो थी। सो अब हमें दो इक्वेशन निकालनी है। देखो, आप एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो कि जो पॉइंट पी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और वो किस एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है एस डिस्टेंस पे। तो इससे एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? एस इज इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो है, तो टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। और यही क्या होगा? जो टाइम आएगा 2s अपॉन ए का रूट, ये होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, इजंट इट? क्योंकि जितने टाइम में पी यहां से यहां पहुंचा, उतने ही टाइम में प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया। सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आप क्या लिख सकते हो? 2u sin थीटा बाय जी। सो 2u sin थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट का 2s अपॉन ए। एक इक्वेशन तो आ गई। व्हाट अबाउट सेकेंड इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? सेकेंड इक्वेशन सेम। देखो, ये जो एस है ना, ये कुछ नहीं है, ये रेंज है, प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज है। जैसे फिगर से भी दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कवर्ड हुआ है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, राइट? ये सेम लेवल पे है। सो एस का फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। सो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये बराबर है एस के। रिमेंबर, एस क्या है? एक नोन क्वांटिटी है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए विल बी गिवन, यू विल बी गिवन, जो कि जीरो दे रखा है, ठीक है, और एस ये भी गिवन है। ए और एस दिया हुआ है, यू और थीटा निकालना है। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो, यहां से यू निकालो, यहां से यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं एज यूजुअल जैसे हम करते थे। तो यू कितना आ रहा है? जी अपॉन टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट का 2s अपॉन ए, और यहां सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो क्या आता है। सो यू स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2s अपॉन ए, ये तो हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, दैट इज इक्वल टू एस। तो इसे सॉल्व करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? जी तो एक जी कैंसिल कर दिया, साइन थीटा भी एक साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, ये टू इस ये टू और टू फोर, तो ये फोर कैंसिल हो गया। अच्छा, ये एस भी कैंसिल हो रहा है, एस विल कैंसिल विद एस, और ए ओके टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है? जी, और नीचे बचा है ए। सो टेन थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन ए। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ रहा है, देखो आप, जो थीटा आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एस आ रहा है। मतलब डजेंट मैटर कि कितना डिस्टेंस बाद वो दोनों मिलते हैं, ट्रक का पॉइंट और बॉल, आपका जो थीटा है दैट विल डिपेंड ओनली द ऑन द एक्सेलरेशन। सिर्फ इनिशियल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द ट्रक। और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? अब तो एक चीज और है, यू निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट, एक्चुअली ये जो यू है ना, ये किसका है? दिस यू इज एक्चुअली द प्रोजेक्टाइल, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है ना, वो है। सो यू भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, यू भी निकाल सकते हो। सो वो आप निकाल लेना, सिंपल ये इक्वेशन दे रखी है ना, जी अपॉन टू साइन थीटा टू एस अपॉन ए। यहाँ पे आप थीटा टेन थीटा पता है, साइन थीटा का वैल्यू निकाल के डाल देना तो यू आ जाएगा। यू क्या है? जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना कि इनिशियल वेलोसिटी, ये जो मैंने यू जीरो ले रखा है ना, ये क्या है? ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी है जिस टाइम पे आपने प्रोजेक्ट किया है, और ये एक्चुअली में वी लेना चाहिए था। तो जो जहां जहां मैंने यू यूज किया ना, वहां आप वी यूज कर सकते हो। आई थिंक समझ आ गया होगा, है ना? तो इसमें कंफ्यूजन मत करना। और क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं कि अगर हम इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना लें, देखो अगर हम बात करें कि जो ट्रक है वो मान लो कुछ यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आप जो स्टोन है वी से फेंकते हो किसी एंगल थीटा पे, और वो फाइनली जब ट्रक एस डिस्टेंस मूव कर जाता है तो वो पॉइंट, उस ये जो बॉल है फाइनली उसी पॉइंट पी पर आके, पॉइंट पी पर आके मिल जाती है। हाँ, और इस बार ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और इनिशियल भी वेलोसिटी है इसके पास।
सेकंड केस से क्या डिफरेंस है, इस बार हमने u0 नहीं लिया, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। तो आप कैसे करेंगे, अगेन ऑब्जर्व तो आपको ग्राउंड से ही करना है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से नहीं करना है। अब देखो क्या होगा कि एक इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, एस की इक्वेशन, क्योंकि एस तो चेंज नहीं होगा, एस क्या है, रेंज, सो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो एक इक्वेशन एज इट इज है। अब मैं बात करता हूँ, एक इक्वेशन और चाहिए, u और v और थीटा वेरिएबल है, ये u नहीं है, ये v है, रिमेंबर, इस बार कंफ्यूज मत करना, हमारे पास u भी है और v भी है, तो ये v है। और क्या है, एक चीज और निकाल सकते हो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, ये पॉइंट P को s डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सो कितना टाइम लगा, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से देखो, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो यहां से आपको दो रूट आएंगे, T1 और T2। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपको कौन सा कंसीडर करना है, पॉजिटिव वाला, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। बट अगर किसी केस में दोनों पॉजिटिव आ गए तो फिर आप फंस जाओगे, देन यू हैव टू थिंक कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो देखो, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी, साइन थीटा बाई जी आपका इज इक्वल टू T1 हो सकता है, तो इसको कह देते हैं 2.1 इक्वेशन, ठीक है। और एक बार हो सकता है 2u साइन थीटा बाई जी दैट इज इक्वल टू T2, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉसिबिलिटी है। सो ये हो गया 2.2 इक्वेशन। सो अब कैसे सॉल्व करें, देखो तो आपको क्या करना है, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन और 2.1 इक्वेशन को सॉल्व करके एक काम करो, θ1 और v1 निकालो। एक्चुअली ये अगेन ये देखो v है ना, v है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक नहीं है, ये आपने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वो है, तो यहाँ पे v आएगा। सो θ1 और v1, और एक बार अगेन फर्स्ट और 2.2 इक्वेशन लेके अगेन सॉल्व करो, वहां से θ2 और v2 निकालो, तो हो सकता है कि दोनों थीटा वैलिड आ जाए। सो अब ना हो सकता है दो ऐसे सेट्स पॉसिबल हो, θ1 v1 और θ2 v2, कि वो जिसके लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब वो वापस उसी पॉइंट पे मिल जाए एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। सो अब मुझे आई नीड डेटा टू वैलिडेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। तो अब मुझे ऐसे नहीं बता सकता, राइट, विदाउट डेटा। तो यू शुड नो द अप्रोच। तो आई थिंक अप्रोच क्लियर हो गया होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट से, दूसरी इक्वेशन रेंज से। एंड ऑब्जर्व कहां से करना है, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ट्राई टू अवॉइड नॉन इनर्शियल फ्रेम एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वहां पे शूडो फोर्स आता है। अगर आपको शूडो फोर्स में कंफर्टेबल हो देन इट्स कंप्लीटली ओके। देखो आंसर कंसेप्ट अगर सही लगाओगे यू विल गेट द सेम आंसर एंड दैट विल बी करेक्ट। बट अगर थोड़ा सिंप्लीफाई रखना चाहते हो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम विल बी a bit complicated, inertial frame से ही चीज़ों को ऑब्जर्व करो। Okay, then I think video is getting too long, so let me end it here. If you have any kind of confusion or if you want to discuss any question with me in such in this in this kind, so you can send it that question in the telegram, और अगर आपको if you are getting confused somewhere किसी approach में, so let me know. I am always available in the telegram, that link is given in the description, you can always contact me there. Okay, then take care, bye, have a nice day and best of luck for your exams.